चाचा चाची से राजनीति थोड़े चलती है। जनता चिराग को अपना बेटा मानता है, विरासत का उत्तराधिकारी मानता है, तो जनता का चलेगा। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए। इनको दिया गया था कि अपने कर्म से नहीं जीत सकते हैं, अपने भाई के कर्म से ही जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई उसमें इनको चाचा की भूमिका में रहना चाहिए था, वो नहीं रहे। 2024 लोकसभा का चुनाव नजदीक है और तमाम पार्टियां अपने अपने स्तर से तैयारियों में जुटी हुई है। कई पार्टी महागठबंधन छोड़कर एनडीए में भी शामिल हो चुके हैं, लेकिन पहले से जो एनडीए को समर्थन दे रहे हैं चिराग पासवान, आखिरकार उनकी नैया का क्या होगा? एक तरफ उनके चाचा का जो तेवर है वो कमने का नाम नहीं ले रहा है। हाजीपुर सीट से दावा चिराग भी कर रहे हैं और उनके चाचा भी। होगा क्या? ये कई ऐसे सवाल हैं जो हम जानेंगे आज। पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार हैं, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के वरिष्ठ नेता हैं और लंबे समय से राजनीति करते आए हैं। क्या कुछ होगा आगे? जिस तरीके से चाचा भतीजे का रिश्ता है सर, और एक तरफ चाचा अड़े हुए हैं कि हाजीपुर से हम लड़ेंगे, तो भतीजा का भी कहना है कि हाजीपुर तो हम लड़ेंगे ही, क्योंकि जो पिता का है वो पुत्र का ही होता है। देखिए, ये सब मीडिया के लिए खुराक है। इस सब को पता है क्या होगा। चाचा चाची से राजनीति थोड़े चलती है। जनता चिराग को अपना बेटा मानता है, विरासत का उत्तराधिकारी मानता है, तो जनता का चलेगा। चिराग पासवान हाजीपुर से लड़ेंगे, लड़ना भी चाहिए। पिता की विरासत है, लंबे दिनों तक सींचा है, और सींचा ही नहीं है, गिनीज बुक में नाम दर्ज कराया है। ये अपने कर्मों से उस ऊंचाई को और जोड़ें, और हमको लगता है कि वो एक ईर्ष्या भाव जो होती है चाचा के पास रह गया है, तो वो धीरे धीरे अपने शांत हो जाएगा। उनका उम्र भी अब शांत होने का है। कमने का तो नाम ले नहीं रहे हैं। उनका भी बयान सामने आया, उन्होंने कहा है कि हाजीपुर पासवान जी ने हमें दिया है। उस वक्त जब वो जिंदा थे तो चिराग पासवान को क्यों नहीं लड़ाए, मुझे क्यों लड़वाया? ये बात कह रहे हैं वो, जनता को गुमराह कर रहे हैं। इसलिए उस समय लड़वाए थे कि पारस जी में क्षमता नहीं थी लड़ने की दूसरे जगह से। पिता की विरासत पर ये नहीं जीत करके आए थे, ये जमुई दिया गया था, नौजवान थे अपने कर्मों से जीतने के लिए, और इनको दिया गया था कि अपने कर्म से नहीं जीत सकते हैं, अपने भाई के कर्म से ही जीत सकते हैं, लेकिन उसके बाद जो स्थिति पैदा हुई उसमें इनको चाचा की भूमिका में रहना चाहिए था, वो नहीं रहे। जनता भी इसको देखी है, जनता ने भी निर्णय ले लिया, और हम सभी लोगों ने कहा कि ये पिता की विरासत है और बड़ी मजबूत विरासत है। ये उन्होंने उनका माननीय रामविलास पासवान जी का इमोशनल रिलेशन था हाजीपुर से, तो हाजीपुर स्वाभाविक तरीके से चिराग पासवान लड़ेंगे और सब ठीक हो जाएगा। एनडीए में भी सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। कहीं नैया डगमगा नहीं रही है, नैया अब स्थिर हो गई है, नैया चल रही है। धारा सकारात्मक हो गया है। विपरीत धारा में पहले हम लोग नैया को चला रहे थे, अब धारा भी साथ हो गया है, हवा भी साथ हो गया है, जनता भी साथ हो गई है, नैया बहुत तेजी से चल रही है। आपकी ये बात बिल्कुल सही है, क्योंकि आप एनडीए में गए, एनडीए में बैठक हुई, आपने समझौता ये इस बात से कर लिया, आपने कहा था कि चाचा से समझौता नहीं, लेकिन गले भी मिल लिए और आशीर्वाद भी ले लिया। फिर जनता को क्यों गुमराह किया इस बात को लेकर? देखिए, राजनीतिक समझौता अलग होता है और संस्कार की बातें अलग होती है। चिराग पासवान आम लोगों से अलग, वो एक व्यक्तित्व है, नेतृत्व है, तभी तो संस्कारों को नहीं भूले हैं। चाचा अपनी भूमिका से अलग भले हो गए हैं, भतीजा अपने भूमिका में संस्कारों के साथ डटे हुए हैं। तो सवाल ये भी है कि बिहार में कहा जा रहा है कि महागठबंधन जो है वो इस बार एनडीए को आने नहीं देगा यहाँ।
महागठबंधन एनडीए को आने कैसे देगा? कोशिश ही करेगा नहीं आने देने का, लेकिन किसके बूते? जनता के बूते ना। जनता इन लोगों को जाने नहीं देना चाहती है कि अब आराम करें। इन लोगों ने बड़ा अनर्थ किया है, बिहार को बर्बाद किया है, तो इस अनर्थ से मुक्ति बिहार की जनता चाहती है। एनडीए मुक्ति दिलाने के लिए कृत संकल्प है। एक सवाल ये भी है कि जो जाति आधारित गणना था उसको पर रोक लगा दिया था, लेकिन हाईकोर्ट ने कल फैसला दे दिया है और कहा है कि जाति आधारित गणना करवा सकते हैं। देखिए, न्यायपालिका ने निर्णय दिया है, वो ठीक है, उसमें कहीं कोई ये नहीं है। हम उसका समर्थन करते हैं, सम्मान करते हैं न्यायपालिका का। लेकिन एक बात तय है कि मैं डे फर्स्ट से कह रहा हूँ कि नीतीश कुमार कोई काम नहीं करते हैं, ऐसे ही शगुफा के खोज में रहते हैं। अब इस शगुफा से उनको कुछ मिलने वाला नहीं है। इससे क्या होगा? जातीय जनगणना से वो अपनी संख्या बढ़ाना चाहते हैं। इसका खेल उन्होंने गणना में कराया है, तो हम तो पूरे आवाम को अपना मानते हैं, और उससे क्या होगा? वो दूसरे का हिस्सा खाएंगे। कई तरह के उलटफेर करके गरीब लोगों का हिस्सा खाने की साजिश करते रहे हैं। अब किसी अति पिछड़ा को दौड़ाइएगा पिछड़ा के साथ, जो संपन्न है सब तरीके से, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, तो दौड़ा करके अति पिछड़ा का कोटा खा जाएंगे। ये हो रहा है। यही सब सोशल इंजीनियरिंग के वो मास्टर हैं। लेकिन सोशल इंजीनियरिंग से 18 साल शासन कर लिए। अब जनता समझ गई है, जिसको वो समझाने चले हैं वो समझ गई है। नतीजा आएगा तब उनको पता चलेगा। क्या लगता है कि बिहार में जो सरकार चल रही है वो ढंग से चल रही है बिहार में? क्योंकि लगातार आए दिन लूट, हत्या, अपहरण तो फिर से हो ही रहा है। ये तो पहले भी होता था, लेकिन क्या सरकार ठीक ढंग से चल रही है? देखिए, अभी तो खुला छूट है अपराधियों को। 3 सेक्टर इन्होंने खोला है: बालू, दारू और जमीन का अवैध धंधा। सबसे ज़्यादा पैसा सीओ की पोस्टिंग में होती है। ये लोग राजस्व कमा रहे हैं। एक तरफ अवैध राजस्व की कमाई हो रही है बालू से और दारू से, सबसे ज़्यादा दारू से, और दूसरे तरफ गवर्नमेंट को तो रेवेन्यू मिल रहा है, लेकिन अपराधियों का भी एक बड़ा नेक्सस इसमें काम कर रहा है, जिसमें सफ़ेद पोश अपराधी हैं, वो पॉलिटिकल लोग हैं और जिनको संरक्षण ये सरकार देती है। इसके चलते ये अपराध है। 3 ऐसा सेक्टर अपराध का खुल गया है कि जो बेरोजगार नवयुवक हैं उनका दुरुपयोग ये सफ़ेद पोश अपराधी करते हैं, और उसमें हत्याएं लगातार हो रही हैं। आपने देखा ना, 6 दिन में 8 मर्डर मुजफ्फरपुर, 6 दिन में 8 मर्डर। और पटना में नाक के सामने नॉट्रे डम स्कूल के बगल में। तो ये सारी चीज़ें जो हो रही हैं, ये सब अवैध कारोबार से, जो अवैध कारोबार से अकूत धन लोग कमा रहे हैं, उसी में होड़ लगा हुआ है कौन आगे बढ़े, और सरकार इसको बढ़ावा दे रही है। उससे आम लोग असुरक्षित है। सरकार के कोई लोग असुरक्षित थोड़े हैं, उनके पास बहुत सुविधा है। बहुत सारे प्राइवेट गनर्स हैं, सरकारी गनर्स हैं। तो ये जो अपराध करा रहे हैं, उन्हीं को सरकारी सुविधा भी, सुरक्षा भी प्रदान कर रही है सरकार, और प्राइवेट में तो सक्षम है। सवाल ये भी है कि आप लंबे समय से राजनीति कर रहे हैं, नीतीश कुमार के खिलाफ में हैं, चुनाव आ गया है, इस बार क्या आप तैयारी है, चुनाव लड़ेंगे? पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे, पार्टी चाहेगी तो लड़ेंगे। पार्टी से बंधे हुए हैं। एनडीए के बेहतरी के लिए लड़ना होगा तो लड़ेंगे। ऐसे भी हम लड़ते ही रहते हैं, सालों चुनाव लड़ते रहते हैं, सड़क पर लड़ाई लड़ते रहते हैं, तैयारी कर रहे हैं? अन्याय के खिलाफ बोलते रहते हैं। तैयारी चल रही? संसद में रहेंगे। हमारी कोई तैयारी नहीं चल, सालों तैयारी चलती रहती है, अलग से कोई तैयारी नहीं। किस सीट पर चुनाव लड़ेंगे? एक ही सीट पर लड़ेंगे। तैयारी होगी कहीं की?
अब कह रहे हैं सालों मेरी तैयारी चलते रहती है, पूरे बिहार में मैं घूमता रहता हूँ, गरीबों की आवाज़ बना रहता हूँ, अपराधियों के खिलाफ, खासकर सत्ता दल के जो ये मुस्दंड सब हैं उनके खिलाफ मैं मोर्चा खोले रहता हूँ, ताकि लोक लाज थोड़ा हो। नीति की बात, लोहिया की बात, कर्पूरी ठाकुर की बात करने वाले लोगों के आंख में थोड़ा पानी गलती से भी आ जाए। कितने लोग निरपराध मारे जा रहे हैं प्रतिदिन। पहला दायित्व तो है सामाजिक सुरक्षा से व्यक्तिगत सुरक्षा, तो सामाजिक सुरक्षा के नाम पर तो ये लूट ही रहे हैं, व्यक्तिगत सुरक्षा के नाम पर भी इन्हीं की सुरक्षा हो रही है, आम लोग मारे जा रहे हैं। आप लोग एनडीए के एकदम घटक दल हो गए हैं, ये कंफर्म हो गया है। अरे हमारा तो रिश्ता ऐसे भी पहले से भी प्रधानमंत्री जी से था। नहीं, राजनीतिक तौर पर तो आप लोग मैंने एनडीए में चले गए। बिल्कुल बिल्कुल। अगर नीतीश कुमार पलटी मार जाएंगे तो क्या करिएगा? हम वहाँ चले गए, आप पलटी मारने देंगे? वहाँ कोई दरवाज़ा है? सब दरवाज़ा बंद है। ये जो मुजफ्फरपुर बालिका कांड के अभियुक्त हैं, सृजन घोटाला के जो अभियुक्त हैं, इनके लिए कोई जगह नहीं। राजनीति संभावनाओं का खेल है, अगर मार जाएंगे पलटी तो क्या करिएगा? अब कह तो दिया, हम भी कुछ सीखे हैं। हमारे साथ पूर्व सांसद डॉक्टर अरुण कुमार थे और तमाम सवालों के जवाब इन्होंने दिए हैं। अब देखना होगा कि आगे होता क्या है। तमाम जो बातें हैं बिहार सरकार से जुड़ी हुई, इनकी पार्टी से जुड़ा हुआ या इनसे जुड़ा हुआ, तो तमाम सवालों का जवाब आपने सुना है। और भी अपडेट्स देंगे अपनी इन्फॉर्मेशन के साथ। नमस्कार।